बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देव जागेश्वरनाथ मंदिर दशकों से अतिक्रमण की चपेट में, प्रवेश द्वार अतिक्रमण हटाने के लिए संतों के साथ अंबिर राय जन का समर्थन भी। जनप्रतिनिधि और प्रशासन की इच्छा शक्ति में कमी का आ रहा है मामला सामने, बनी जन चर्चा। नमस्कार, समाचार विस्तार से। बुंदेलखंड का तीर्थ क्षेत्र, प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देव जागेश्वरनाथ दमोह जिला मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह देव जागेश्वरनाथ मंदिर अति प्राचीन है। विशाल स्वयंभू शिवलिंग है। देश भर से भक्त यहां पर आते हैं। सनातन धर्म के और विश्व के सबसे बड़े बाबा भोलेनाथ की नगरी देव जागेश्वरनाथ, जहां विशाल स्वयंभू लिंग है और ये शिवलिंग जो है वह धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता जा रहा है। ये माना जाता है जागृत अवस्था में यह विशाल स्वयंभू शिवलिंग है। जिस प्रकार ज्योतिर्लिंगों का महत्व है और उसी प्रकार मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देव जागेश्वरनाथ मंदिर का और जागेश्वरनाथ का विशेष महत्व है। प्रत्यक्ष रूप से लोग यहाँ पर दर्शन भी पा चुके हैं कई बार और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक अलग अनुभूति होती है। और ऐसे विशाल प्राचीन मंदिर के सामने जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। मंदिर की भव्यता और सुंदरता पर जो ग्रहण लग रहा है, उसको हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, परंतु कामयाबी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? किसकी कमी है, किसका है साथ, किसका है हाथ, इस बात को लेकर भी चर्चाएं लगातार बनी रहती हैं। जनप्रतिनिधियों की बात करें या फिर संबंधित विभागों की बात करें, आखिर क्या है मामला? जब पूरे देश भर में मंदिरों के सामने से उनके आसपास की अतिक्रमण को हटाने का सिलसिला जारी है, वहीं मध्य प्रदेश के दमोह के देव जागेश्वरनाथ मंदिर, जो कि दशकों नहीं सैकड़ों वर्ष प्राचीन है, उस मंदिर के सामने का अतिक्रमण अगर नहीं हट पा रहा है तो क्या है का मामला? चर्चाएं बनेंगी, प्रश्न उपजेंगे और प्रश्न उपजना भी चाहिए, क्योंकि मामला ही ऐसा है जहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भक्तों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है प्रवेश द्वार से, वह जग जाहिर है। और इस मुहिम को प्रारंभ किया कुछ युवाओं ने कि अतिक्रमण यहां से हटाया जाए, मंदिर की भव्यता दिखलाई दे और भोलेनाथ के दर्शन अर्चन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और वैसे हम आपको यहां एक जानकारी दे दें कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सांसद आदर्श ग्राम भी घोषित किया गया था। कार्य हुए हैं, परंतु भ्रष्टाचार की भेंट कुछ कार्य चढ़ गए और जिसके चलते सुंदरता में ग्रहण लगता रहा। हालांकि बाबा भोलेनाथ जो विश्व के सबसे बड़े बाबा माने जाते हैं, औगरदानी हैं, और उन्होंने जो दंड दिया है तो वह भी जग जाहिर है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम चर्चा करते हैं और उन लोगों से भी जो समर्थन में आगे आ रहे हैं, और सुना है आप तो संतों के साथ जन समर्थन, और संत अपने कथा प्रवचन के द्वारा मंचों से, आम जनमानस से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से लगातार यह अपील कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। बांदकपुर में जागेश्वरनाथ जी हैं, तो वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वहां जाके दर्शन किया तो पुजारी जी ने बताया था कि जो चांदी की जलेरी बना देते हैं ना, तो वो हर साल फट जाती है, क्योंकि शिव जी का आकार बढ़ता है तो अपने आप वो फट जाते हैं। एक समय ऐसा था, छोटे थे, अब भुजाओं में नहीं आते हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे जागृत देवता का भी हम लोग, वहां भी हम नहीं डरते हैं। आज उस मंदिर के लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है।
अगर कोई विधर्मी से हम अपने मंदिर के लिए लड़े तब तो एक बात भी है कि चलो 500 साल तक हमारे राम जी के मंदिर का संघर्ष चला है, फिर कहीं जाके हमारे पक्ष में महाराज बात आई है, अब न्याय हमको मिला है। लेकिन अपने ही लोगों से अपने ही मंदिर को छुड़ाना पड़े, ये जरा मुश्किल हो जाता है। और अपने ही लोगों को समझना चाहिए ये तीर्थ है, ये मंदिर है, ये हमारा ही काम है, हमको इनको बढ़ाना है, हमको ही सेवा करनी है। और शंकर जैसे भोले हैं और वैसे ही वो भाले हैं। भोले अकेले नहीं है, भाले भाले भी हैं। और जब भाले जब पड़ने लग जाए ना तो फिर खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसे जागृत देवता में जो स्वयंभू हैं, किसी ने मूर्ति में गढ़ा नहीं, आकर के बनाए नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, स्वयं प्रकट हैं वो जागेश्वर नाथ जी बांधकपुर में। और फिर भी अतिक्रमण करने वालों ने सामने द्वार पे अतिक्रमण कर रखा है। वहां के कई भक्त हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने ही लोगों से। प्रभु उनको बल दे और शीघ्र ही उनको न्याय मिले और शीघ्र ही अतिक्रमण हटे, ऐसी प्रार्थना है। बाबा भोलेनाथ के प्रवेश द्वार पर जो अतिक्रमण छाया हुआ है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और साथ में पुरातत्व की धरोहर जिसको अब कहा जा सकता है वहां से भी जुड़ा हुआ है। मिलते संतों के अपार जन समर्थन, जनता के समर्थन को समझना चाहिए। अगर नहीं समझे तो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा संकेत मिलते हैं। पर क्या है मामला, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो वह ही जाने जिनको इस कार्य के लिए आगे आना है, इनको हटाने के लिए।